लेट्स लर्न सम वर्ड्स टुडे। डिसीव, डिसीव मीन्स क्या होता है? डिसीव धोखा देना, डिसीव धोखा देना। ओके, रीड अलोंग विद मी, मेरे साथ साथ आप पढ़ते रहिए। किसी को धोखा मत दीजिए, कोई भी काम मत करिए। तो आप कैसे बोलते हैं? डोंट का यूज करते हैं ना, डोंट, डोंट डिसीव। किस तरह कहेंगे? डोंट डिसीव, किसी को उसके लिए एनीवन बोलते हैं। हाउ विल यू से? डोंट डिसीव एनीवन, किसी को धोखा मत दीजिए, डोंट डिसीव एनीवन। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अब मैं कहूँ कोई भी काम नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? शुड का करते हैं ना, शुड। तो आप कैसे कहेंगे? वी शुड नॉट, हाउ विल यू से? वी शुड नॉट डिसीव एनीवन। ओके, वी शुड नॉट डिसीव एनीवन, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट डिसीव एनीवन। अगर हम पास्ट में बात करें कि उसने मुझे धोखा दिया, तो डिसीव की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? डिसीव्ड, डिसीव्ड आप कहेंगे। ही डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दिया, ही डिसीव्ड मी। ओके, लाइक दिस। से इल, बुरा कहना, से इल, बुरा कहना। अब हम कैसे कहेंगे? हमें दूसरों को बुरा नहीं कहना चाहिए। अभी सिखाया ना मैंने आपको, कोई भी काम नहीं करना चाहिए तो शुड यूज करते हैं। कोई भी काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शुड। अब नहीं है तो शुड के बाद आप क्या लगा दीजिए? नॉट लगा दीजिए। वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट, क्या नहीं करना चाहिए? यानी बुरा नहीं कहना चाहिए। तो वी शुड नॉट से इल, वी शुड नॉट से इल ऑफ अदर्स। से इल के बाद आप ऑफ यूज करेंगे। वी शुड नॉट से इल ऑफ अदर्स, हमें दूसरों को बुरा नहीं कहना चाहिए। वी शुड नॉट से इल ऑफ अदर्स। ओके, लेट्स मूव अहेड। वह हमेशा लोगों को बुरा कहता है। अब वह कहता है, लड़का है तो ही यूज किया आपने, लड़की है तो शी यूज कर दीजिए। हमेशा, ऑलवेज, ही ऑलवेज सेज इल। अब देखिए, जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसमें सिंगुलर के साथ एस और एस लग जाता है। आई टोल्ड यू द रूल। ही ऑलवेज सेज इल, वह हमेशा बुरा कहता है। किसे कहता है? लोगों को, ऑफ पीपल। ही ऑलवेज सेज इल ऑफ पीपल, वह हमेशा लोगों को बुरा कहता है। ही ऑलवेज सेज इल ऑफ पीपल। इज इट क्लियर ना? अपने दोस्तों को कभी बुरा मत कहिए, फिर आप दोस्ती कैसे हुए अगर आप बुरा कहते हैं, है ना? अपने दोस्तों को कभी बुरा मत कहिए। नेवर से इल, नेवर से इल ऑफ योर फ्रेंड्स। से इल के बाद मैंने आपको बताया आपको ऑफ यूज करना है। नेवर से इल ऑफ योर फ्रेंड्स, इसका क्या मीनिंग है? अपने दोस्तों को कभी बुरा मत कहिए। ओके, यू अंडरस्टूड, यू लर्न टू वर्ड्स। डिसीव धोखा देना, से इल बुरा कहना, से इल बुरा कहना। नेक्स्ट वर्ड इज डिफेम। ओके, डिफेम, डिफेम, डिफेम मीन्स क्या होता है? बदनाम करना। जैसे किसी ने चोरी नहीं किया, आप कहते उसने चोरी किया, हो गया ना बदनाम करना। इल्जाम लगाना किसी पर, किसी को बदनाम कर देना, उसका नाम खराब कर देना जो कि वो नहीं है, तो उसके लिए आप डिफेम यूज करते हैं। हमें दूसरों को बदनाम नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिफेम अदर्स। ओके, इस तरह आप कह सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आप मुझे हमेशा बदनाम क्यों करते हो? अब मैं क्यों की भी बात कर लेती हूँ। आप मुझे, मैं कहूँ आप मुझे हमेशा बदनाम क्यों करते हो। अब क्यों की बात है, जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। वाई डू यू, आप क्यों करते हो? वाई डू यू, हमेशा, ऑलवेज। वाई डू यू ऑलवेज डिफेम मी, वाई डू यू ऑलवेज डिफेम मी। इज इट क्लियर? इसका क्या मतलब है? आप मुझे हमेशा बदनाम क्यों करते हो? वाई डू यू ऑलवेज डिफेम मी। मैं तो आपको बदनाम नहीं करती। मैं कैसे कहूंगी मैं आपको बदनाम नहीं करती? आई डोंट डिफेम यू, आई डोंट डिफेम यू। ओके, मैं आपको बदनाम नहीं करती, आई डोंट डिफेम यू। इज इट क्लियर? लेट्स मूव अहेड। उसने मुझे बिना मतलब के बदनाम कर दिया। मैं थी भी नहीं उस काम में, उसने मुझे बदनाम कर दिया तो डिफेम्ड हो जाएगा। ओके, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ही डिफेम्ड मी, उसने मुझे बदनाम कर दिया। कैसे कहेंगे?
ही डिफेम्ड मी, बिना रीजन के, फॉर नो रीजन, बिना वजह उसके लिए, फॉर नो रीजन आप कह लीजिए। ही डिफेम मी फॉर नो रीजन, उसने मुझे बिना वजह बदनाम कर दिया। लोग दूसरों को बदनाम करके खुश होते हैं, तो कैसे कहेंगे? पीपल फील हैप्पी बाय डिफेमिंग अदर्स। ओके, पीपल फील हैप्पी बाय डिफेमिंग अदर्स। बाय द वे, लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट वर्ड इज फिब, झूठ बोलना। लाई भी बोलते हैं, टेला लाई भी बोलते हैं झूठ बोलने के लिए, आप बोल सकते हैं। और आप फिब, झूठ बोलना। ओके, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों? क्यों की इंग्लिश सबसे पहला आएगी ना। फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? वाई डिड यू फिब, आपने झूठ क्यों बोला? वाई डिड यू टेल अ लाई भी आप बोल सकते हैं। अब फिब आप नया वर्ड सीखना है तो वही सीखिए। वाई डिड यू फिब, आपने झूठ क्यों बोला मुझसे? टू मी। वाई डिड यू फिब टू मी, डिड क्यों आया? क्योंकि बोल दिया है, काम हो गया है, इसलिए हमने डू डज यूज ना कर डिड यूज किया है, सेकेंड फॉर्म। वाई डिड यू फिब टू मी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? इज इट क्लियर? चले आप आगे देखें। वह छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलता है, छोटी छोटी बातों पे वह झूठ बोलता है, आप कैसे कहेंगे? ही फिप्स, वह झूठ बोलता है, तो कैसे कहेंगे इसे? ही फिप्स, वह झूठ बोलता है। लड़की है तो शी फिप्स, वह झूठ बोलती है। छोटी छोटी बातों पर, इसके इंग्लिश मैंने सिखाई थी ना, ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर ओवर स्मॉल थिंग्स। ओके, छोटी छोटी बातों के लिए यूज करते हैं। ही फिप्स ओवर स्मॉल थिंग्स, वह छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है। इज इट क्लियर ना? हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी नहीं के लिए क्या आता है? नेवर। नेवर, वी शुड नेवर फिब, वी शुड नेवर, कभी नहीं, हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? फिब। इसका मतलब हो गया हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिब मीन्स क्या हुआ? झूठ बोलना। नेक्स्ट देखिए, गिव अप, हार मान लेना। गिव अप, हार मान, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप। आप इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हो? आप इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हो? तो क्यों पहले आ जाएगा, देखे। वाई डू यू, आप इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हो? वाई डू यू गिव अप, आप हार क्यों मान लेते हो? वाई डू यू गिव अप, इतनी जल्दी, सो सून, सो सून। मेरे साथ रिपीट करते रहिए। आप इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हो? वाई डू यू गिव अप सो सून, वाई डू यू गिव अप सो सून। ओके, आगे सेंटेंस देखते हैं। हार मानना समाधान नहीं है। कैसे कहेंगे? हार मानना सॉल्यूशन नहीं है ना, हमें मेहनत करनी चाहिए, कोई और तरीका ढूंढना चाहिए, बट हार मानना तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आप कैसे कहेंगे? गिविंग अप, बोलिए। गिविंग अप, गिविंग अप, हार मानना। आपने यहाँ आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट किया। टू गिव अप ऐसे भी आप बोल सकते हैं। गिविंग अप इज नॉट द सॉल्यूशन। ओके, यानी हार मानना समाधान नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। गिविंग अप इज नॉट द सॉल्यूशन। मुश्किलों की वजह से उसने हार मान ली। अब मान ली तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? गिव आ जाएगी ना। मुश्किलों की वजह से उसने हार मान ली। ही गेव अप, ही गेव अप, उसने हार मान ली। ड्यू टू डिफिकल्टीज, मुश्किलों की वजह से, मुश्किलों के कारण, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ड्यू टू, की वजह से। ही गेव अप ड्यू टू डिफिकल्टीज, मुश्किलों की वजह से। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉल्ड। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड, डांटना। ओके, मैम ने मुझे होमवर्क ना करने पर डांटा, तो कैसे कहेंगे? मैम ने डांटा, मैम स्कॉल्डेड मी। स्कॉल्ड की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, डांट दिया ना, काम हो गया। जब काम हो जाता है सेकंड फॉर्म आती है। मैम स्कॉल्डेड मी, मैम ने मुझे डांटा। किस लिए डांटा? फॉर, फॉर व्हाट, किस लिए? फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, इस तरह कहेंगे। मैम ने मुझे डांटा, मैम स्कॉल्डेड मी फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। इज इट क्लियर ना? मैम ने मुझे होमवर्क पूरा ना करने पर डांटा। मैम स्कॉल्डेड मी फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। वे हमेशा बच्चों को डांटती हैं, तो हाउ विल यू से? वे हमेशा डांटती हैं।
ऑलवेज, हमेशा को क्या कहते हैं? ऑलवेज। वह हमेशा, शी ऑलवेज क्या करती है? डांटती है। शी ऑलवेज स्कॉल्ड्स, शी ऑलवेज स्कॉल्ड्स द चिल्ड्रन या द किड्स। छोटे बच्चे हैं, किड्स आप यूज कर दीजिए, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज चिल्ड्रन। शी ऑलवेज स्कॉल्ड्स द चिल्ड्रन, वह हमेशा बच्चों को डांटती है। शी ऑलवेज स्कॉल्ड्स द चिल्ड्रन, लाइक दिस यू कैन सी। मुझे मत डांटिए प्लीज, मुझे मत डांटिए। तो हाउ विल यू से? प्लीज डोंट स्कॉल्ड मी, प्लीज डोंट स्कॉल्ड मी। स्कॉल्ड मीन्स क्या हुआ? डांटना। इज इट क्लियर? प्लीज डोंट स्कॉल्ड मी। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेम। ब्लेम इल्जाम लगाना, दोष लगाना, उसके लिए आप क्या कहते हैं? ब्लेम। ब्लेम। सब लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। एवरीवन, सब लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऑल भी कह सकते हैं, एवरीवन भी कह सकते हैं। एवरीवन, एवरीवन इज ब्लेमिंग मी। ओके, एवरीवन इज ब्लेमिंग मी, इसका मतलब क्या हुआ? सब लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। उसने अपनी गलती के लिए मुझ पर इल्जाम लगाया। बताइए कितनी गलत बात है ना। उसने अपनी गलती के लिए मुझ पर इल्जाम लगाया, लगा दिया ना। तो ब्लेम की सेकंड फॉर्म आप इन्हें यूज करना है, ब्लेम्ड। ही ब्लेम्ड मी, उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। ही ब्लेम्ड मी अपनी गलती के लिए, फॉर हिज मिस्टेक। ही ब्लेम मी फॉर हिज मिस्टेक, इस तरह आपको बोलना है। इसका मतलब हो गया उसने अपनी गलती के लिए मुझ पर इल्जाम लगाया। ओके, इज इट क्लियर? बिना वजह मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। फिर आप उनसे कहे जिन्होंने इल्जाम लगाया है कि बिना वजह मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। डोंट ब्लेम मी, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। हाउ विल यू से? डोंट ब्लेम मी फॉर नो रीजन। बिना वजह के लिए क्या आएगा? फॉर नो रीजन। ओके, इसका मीनिंग क्या हो गया? बिना वजह मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। लेट्स मूव अहेड। इंटरप्ट। इंटरप्ट बात काटना, रुकावट डालना। जैसे बीच में कोई बोलता है ना, उसके लिए आप क्या कहते हैं? डोंट इंटरप्ट मी, मेरे बीच में मत बोलिए प्लीज आप। तो कैसे कहेंगे? प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। इंटरप्ट का मतलब बीच में बोलना होता है ना। आप कह रहे हैं किसी को मेरे बीच में मत बोलिए, तो बोल दीजिए डोंट इंटरप्ट मी। ओके, इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट मी। इज इट क्लियर? वह हमेशा मेरी बात को काटता है, यानी वह हमेशा मेरे बीच में बोलता है। तो हाउ विल यू से? वह हमेशा काम करता है ना। ही ऑलवेज इंटरप्ट्स मी। लेट्स राइट। और यू कैन ऑल्सो से वह हर बार मेरी बात में रुकावट डालता है, वह हर बार मेरी बात को काटता है। हर बार का यूज कर लेते हैं इस बार। ही इंटरप्ट्स, अब देखिए एस लग जाएगा। ओके, क्योंकि ही है, मैंने आपको बताया है ना। ही इंटरप्ट्स मी हर बार, एवरी टाइम। हर बार वो मेरे बीच में बोलता है, मेरी बात काटता है। ही इंटरप्ट्स मी एवरी टाइम। ओके, इज इट क्लियर ना? ही इंटरप्ट्स मी एवरी टाइम। उसने मेरी बात पूरी नहीं सुनी और बीच में टोक दिया। उसने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं हुआ ना काम, पास्ट में है तो डिडन यूज करेंगे। ही डिडन, उसने मेरी बात नहीं सुनी। ही डिडन हियर मी आउट एंड इंटरप्टेड मी, और मुझे रोक दिया, टोक दिया बीच में ही। रोकना, टोकना, उसके लिए इंटरप्ट यूज करेंगे ना। इंटरप्टेड हो जाएगा क्योंकि पास्ट में है सेंटेंस। एंड इंटरप्टेड मी इन बिटवीन, बीच में, तो इन बिटवीन आप यूज कर दीजिए। मी को दोबारा लिखना जरूरी नहीं। ही डिडंट हियर मी आउट एंड इंटरप्टेड इन बिटवीन। ओके, डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, उसके लिए क्या यूज करते हैं? डिस्ट्रॉय। आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मान लीजिए कहीं पर आग लगी है, आप कहे आग ने सब कुछ जला दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। द फायर, किसने किया है? फायर ने ना, आग ने। द फायर डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। द फायर डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। देखिए ये भी सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है, इसमें ईडी लग गया। डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, इसका क्या मतलब है? आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। द फायर डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। बारिश ने खेत
कि फसल बर्बाद कर दी, तो हाउ विल यू से, फायर की जगह क्या जाएगा, रेन। रेन डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, उसने अपना करियर खुद बर्बाद कर दिया, बताइए, करियर बर्बाद कर दिया है उसने अपना, टाइम वेस्ट कर कर, तो हाउ विल यू से, उसने अपना करियर बर्बाद कर दिया है। ही डिस्ट्रॉयड, उसने करा है ना, तो ही डिस्ट्रॉयड हिज ओन करियर, यानी उसने अपना खुद का करियर बर्बाद कर दिया है। ही डिस्ट्रॉयड हिज ओन करियर। इज इट क्लियर ना। मोबाइल की जो लत है ना, वो बच्चों का भविष्य खराब कर रही है, सही में कर रही है, तो हाउ विल यू से, मोबाइल की लत को क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से, मोबाइल की लत, मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल की लत, मोबाइल एडिक्शन, एडिक्शन बोलते हैं लत को, ओके। मोबाइल एडिक्शन, कर रहा है, कोई भी काम हो रहा है तो इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। इज डिस्ट्रॉइंग, ओके, मोबाइल एडिक्शन इज डिस्ट्रॉइंग चिल्ड्रंस फ्यूचर, ओके। इज इट क्लियर ना। स्टील, चुराना, स्टील, चुराना, ओके। किसी की चीजों को मत चुराइए, अच्छी बात नहीं है ना, किसी की चीजों को मत चुराइए, हाउ विल यू से, डोंट स्टील, मत चुराइए, डोंट स्टील एनीवन्स थिंग्स, किसी की को क्या बोलते हैं, एनीवन, चीजों को क्या कहेंगे, थिंग, तो हाउ विल यू से, डोंट स्टील एनीवन्स थिंग्स। इज इट क्लियर ना। इसका क्या मतलब हुआ, किसी की चीजों को मत चुराइए, ओके। चोरी करना वैसे भी अपराध है ना, गलत काम है, चोरी करना गलत काम है, हाउ विल यू से, स्टीलिंग, चोरी करने को क्या कहते हैं, स्टील है, जब हम वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो आईएनजी लगा देते हैं, या फिर हम कहेंगे टू स्टील, ओके, या फिर स्टीलिंग से स्टार्ट करेंगे। स्टीलिंग इज अ क्राइम, इसका क्या मतलब है, अपराध है, गलत काम है, क्राइम है चोरी करना, ओके। बाकी वर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आप इतने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। कोई भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए।